नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस। ओके, तो टॉपिक लिख देते हैं। ये पूरा नया टॉपिक रहेगा, तो पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्ट मतलब टू रेजिस्ट। रेजिस्ट करने का मतलब क्या है कि रोकना, किसी को कोई अंदर आना चाह रहा है उसे रोकना कि नहीं जा सकता अंदर, इसे कहते हैं रेजिस्ट करना। तो उसी से आता है रेजिस्टेंस। तो देखो क्या है कि एक टाइप मतलब एक स्पेसिफिक ये रहता है, मतलब डिवाइस बोल सकते हो या छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो, जिसे कहते हैं रेजिस्टर। ओके, जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्टर, ठीक है, ये है रेजिस्टर। अभी आप इमेज में देख सकते हैं कि रेजिस्टर कैसा दिखता है। ठीक है, अभी ठीक है, इमेज में तो बड़ा करके दिखाता है, लेकिन असलियत में वो इतना छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा, शायद आपको अभी कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, पर बहुत छोटा होता है। ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वैसे। तो ये रेजिस्टर जो है, ये इसका काम क्या है? इसका काम है कि सोचो अभी कोई वायर है, ये सोचो कॉपर का वायर है, मैं दिखा देता हूँ। ये कॉपर का वायर है और इधर भी कॉपर का वायर है। तो बीच में अगर मैं रेजिस्टर लगा दूँ, ठीक है, बीच में अगर मैं ये रेजिस्टर लगा दूँ, जो मैंने दिखाया था ना अभी, वो चीज़ उसे रेजिस्टर कहते हैं। वो अगर मैं बीच में लगा दूँ तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे जा रहा था, जैसे मतलब जिस स्पीड से जा रहा था, जैसे ही जा रहा था, वो यहाँ पे थोड़ा मतलब उसमें रुकावट आएगी। कैसे? ऐसे नहीं कि जा रहा है कि पूरा ही रुक जाएगा, नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे उसको जाने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा जाने में दिक्कत होगी। अगर सोचो रेजिस्टर के भी अभी अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, सोचो 100 का रेजिस्टर, 200 का रेजिस्टर, 1 लाख का रेजिस्टर, ऐसे जो जितना कम जिसका वैल्यू है वो उतना कम रेजिस्ट कर पाएगा। मतलब सोचो 100 का रेजिस्टर है, तो ये जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे रुकावट फेस करना पड़ा कि थोड़ा नहीं, तुम नहीं जा सकते, फिर भी चले गए ऐसे थोड़ा सा हो सकता है, लास्ट में चले गए। अगर 1 लाख का रेजिस्टर है तो बहुत ऐसे रेजिस्टेंस होगा कि नहीं जा सकते, नहीं जाओगे, रोक कर रखोगे। एटलीस्ट चले जाएगा, लेकिन बहुत उसको फाइट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो वैसे मतलब अलग अलग वैल्यूज़ होता है रेजिस्टर का। तो रेजिस्टर का काम ही यही है, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा परेशान करना, पास नहीं होने देंगे, ऐसे थोड़ा परेशान करना। ठीक है, ये होता है रेजिस्टर का काम। और जो काम कर रहे हो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी देखते हैं कि उसका फॉर्मूला, या हाँ फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो देखो क्या है कि सोचो एक ये कॉपर का वायर है, ये तो ठीक है मैंने रेजिस्टर लगा दिया, पर सोचो कोई कॉपर का वायर ऐसे ही, उसमें एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज। ठीक है, तो जितना जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जितना जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो भी है बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है, और मतलब हम जानते भी हैं ना। जैसे सोचो एक घड़ी है, उसमें करंट तो ज़्यादा नहीं लगता, बस सिर्फ उस कांटे को घुमाने के लिए जितना करंट लगता है उतना ही। तो इसलिए हम उसमें थोड़ी ना मतलब एकदम वो प्लग पॉइंट में डाल देते हैं उस घड़ी को, नहीं, प्लग पॉइंट में जो डालते हैं उसको 220 वोल्ट का होता है। ये कितना मतलब 2 पेंसिल बैटरी डालते हैं, 2 सेल्स डालते हैं, उसमें 3 वोल्ट होता है। 3 वोल्ट में जितना करंट लगता है उसमें काम चल जाता है। लेकिन सोचो अभी टीवी चला रहे हैं, ठीक है, टीवी में ज़्यादा करंट लगता है ऑफ कोर्स, तो इसके लिए वोल्टेज भी ज़्यादा लगता है, सीधा 220 वोल्ट का लगता है। तो वैसे ही देखा गया है कि करंट जो है, करंट और जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मान ही लेते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है
जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होता कि करंट बढ़ गया लेकिन वोल्टेज कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता, या वोल्टेज बढ़ गया करंट कम हो रहा है, नहीं। तो ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो है, समझ में आ गया, लेकिन अभी इसे हटा देना है, मुझे नहीं चाहिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, मुझे इक्वल टू का साइन चाहिए। तो हमेशा याद रखना, आई लिखो, फी लिखो, इसको कैसे हटाना है, बीच में लिख दो इज इक्वल्स टू के, ओके, इज इक्वल्स टू के लिख देना है, याद रखना। ये और ये चीज़ सेम रहता है, बस इस मतलब अल्फ़ा के जगह, इसे अल्फ़ा कहते हैं एक्चुअली, अल्फ़ा के जगह लिखना है 0 के, आई मीन सॉरी इक्वल टू के लिख देना है। तो ठीक है, हमने ये भी लिख दिया। तो अब क्या करें, इसे अभी एक काम करते हैं, के को है ना, के को इस साइड लाते हैं, आई 1/k, ठीक है, आई 1/k इज इक्वल्स टू वी। नाउ 1/k इज इक्वल्स टू v/i, लिख सकते हैं ना, k इधर था, k को इधर ला दिया, अब i को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो 1/k है ना, ये पार्ट 1/k भी तो एक कांस्टेंट ही है। 1/k जो है, जैसे कि k है, k ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट इसे क्या कहते हैं, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके, इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं k को। तो फिर 1/k जो है वो भी एक कांस्टेंट ही हो गया, 1/k वो भी एक नंबर है, वो भी कांस्टेंट ही हो गया। तो सोचा गया कि 1/k को भी हम r लिख देते हैं, r, तो फिर आया r इज इक्वल्स टू v/i, ओके। और ये r क्या है, यही है रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है जनरली, v इज इक्वल्स टू आई आर, आई को इधर ले दिया, v इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज द फॉर्मूला। r इसमें है रेजिस्टेंस, ठीक है, r है रेजिस्टेंस। तो अभी सोचो कि मैं इसी को ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, r इज इक्वल्स टू v/i, ठीक है, r इज इक्वल्स टू v/i। तो वोल्टेज मैंने ले लिया, जो वोल्टेज है वो मैंने ले लिया 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट ले लिया। करंट जो है वो जो वायर में बह रहा है वो हमें कैलकुलेट किया और देखा गया कि 1 एम्पेयर का करंट है, 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट देखा गया, साइड में बैटरी लगा दिया गया 1 वोल्ट का, और ये है 1 एम्पेयर का करंट जो कि बह रहा है कॉपर वायर में। तो फिर जो रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब 1 वोल्ट देने के बाद अगर सिर्फ 1 एम्पेयर करंट ही बहे, तो फिर रेजिस्टेंस, अगर बीच में रेजिस्टर लगा दिया जाए, वो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, 1 ओम, ओके। और ओहम ऐसा नहीं लिखते हैं, इसका अलग से सिंबल भी है, 1 ओहम ऐसे। मैं चाहे तो बड़ा से यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे, ओके। याद रखना, कुछ ऐसे इसको बीच में टच मत कर देना, ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं, वो गलत है, बीच में स्पेस छोड़ना है और ऐसे करके कंटिन्यू करना है, ओके। इसे कहते हैं 1 ओम, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ओके। तो 1 ओम, अगर सोचो कि मैंने बैटरी लगा दिया, मतलब जो मैंने बैटरी लगाया वो है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी लगा मैंने, और नीचे फिर भी करंट जो मतलब देखा गया है कि जो करंट है वो 1 एम्पेयर का ही है, वो 1 एम्पेयर का ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में रेजिस्टर लगाया गया है वो रेजिस्टर है 10 ओम का, ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। तो ऐसे करके 1 ओम का भी रेजिस्टर मिलता है, 10 ओम का भी रेजिस्टर मिलता है, यहाँ तक कि मतलब वो कितना 1 मिलियन मतलब
1,0,0,0,0,0 ओम का भी रेजिस्टर मिलता है ऐसे, मेरे पास भी है 1,000,000 ओम्स का रेजिस्टर। खैर ये कम काम आता है, जनरली 100 ओम्स, 200 ओम्स, 1000 ओम्स ऐसे ही काम आते हैं। खैर, तो समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम 1 ओम। ओके, अब देखते हैं। अब ठीक है, रेजिस्टेंस समझ में आ गया। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, मतलब पूरा एप्लीकेशन उसका क्या है क्वेश्चंस में। और उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस, ये तीनों अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ करंट of 0.24 ampere flows through a conductor when a potential difference of 24 volt is applied between its two ends. What is its resistance? तो चलो पहले गिवन लिख देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, गिवन क्या क्या गिवन दिया गया है, वो है कि 0.24 एम्पेयर, आई मीन द करंट इज 0.24 एम्पेयर and the voltage is 24 volt, V is equals to 24 volt. all right, given। अब लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द रेजिस्टेंस। ओके, तो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, V इज इक्वल्स टू IR, करेक्ट। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू V बाई I, है कि नहीं। R इज इक्वल्स टू I को नीचे ले दिया तो V बाई I हो गया। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 0.24, 0.24। ओके, 0.24 इज इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, 100 ओम। अगर सब्सटीट्यूटेड लिखना है तो लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लिख दो। तो 100 ओम मिल गया, आंसर में लिख दो। आंसर 100 ओम, 100 ओम। तो समझ में आ गया कि कैसे अप्लाई करना है। ऐसे दिया जाएगा, I दिया जाएगा, V दिया जाएगा, या फिर सोचो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि करंट ढूंढ कर निकालो, वोल्टेज दिया जाएगा और रेजिस्टेंस भी दे दिया जाएगा, और लिखना है कि करंट क्या है वो ढूंढो। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया रेजिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन। अब मैं क्या समझाता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस है, उसका एक प्रॉपर एग्जांपल, तीनों समझ में आ जाएगा। क्या है कि जो वायर है, वायर, ये है वायर, और मैंने इसे वायर का एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, जब किसी वायर को काटा जाता है तो फिर ऐसे दिखाने के लिए ऐसे दे दिया जाता है कि ऐसे बीच में से ही तोड़ दिया गया है, पूरा लंबा था और भी लंबा है, लेकिन जस्ट अ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये वायर है, और साथ ही और एक जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, ये है एक पाइपलाइन। ओके, ये है एक पाइपलाइन। ऑलराइट, ये है एक पाइपलाइन। तो इसमें जैसे इसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है एक जगह से, मतलब यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक वैसे ही इसमें फ्लो हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें फ्लो हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये फ्लो हो रहा है ना, सोचो एक सेकंड में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उसका करंट जो है, इसमें करंट क्या है, कुछ तो होगा, आई मीन कुछ तो होगा वहाँ पे, तो चार्जेस का मैटर करता है। सोचो यहाँ, चलो सोचो इसमें 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, तो फिर 10 एम्पियर करंट। इसमें सोचो
वैसे ही कुछ तो मतलब सोचो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो 10 एम्पियर का वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे सोच लो बस। तो समझ में आ गया, दोनों में अगर करंट आई मीन इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है तो करंट, इसमें वाटर फ्लो रहा है तो भी करंट मान लेते हैं, वाटर करंट हम बोलते हैं ना, वाटर करंट, तो फ्लो हो रहा है वैसे ही। अब क्या हुआ, अब हम करते हैं ना वो पाइप ऐसे टैप के साथ अटैच रहता है। सोचो यहाँ पे एक टैप है, आई मीन सॉरी इधर टैप है, नल है यहाँ पर, तो यहाँ से पानी बह रहा है, पानी जा रहा है वहाँ पर, तो ऐसे ये टैप है, यस। तो अभी क्या हुआ, मैंने इसे ऐसे थोड़ा चेप दिया, ऐसे करके प्रेस कर दिया इस पाइप को, तो फिर आगे वाटर मॉलिक्यूल्स कम निकलेंगे। ऐसे हम करते हैं ना, कभी कभार स्कूल में भी करते रहेंगे, पाइप है, गार्डन में पानी दे रहे हैं, लेकिन हमने इस पाइप को थोड़ा चेप दिया मज़े के लिए बस, और कुछ नहीं। तो हम एकदम एंड में क्या दिखता है कि पानी का जो फ्लो है वो कम हो चुका है। पानी का फ्लो कम होने का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से कम निकल रहे हैं, करेक्ट, कम निकल रहे हैं, निकलेंगे सब, जितना पानी घुसा है अंदर सब निकलेगा, लेकिन कम निकल रहा है, ओके, कम निकल रहा है। इसमें ऐसे करना, जो हम चेपने की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रेस करने की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रेस कर दिए, वही इसमें हो जाता है रेजिस्टर। इसमें अगर हमने ठीक उसी जगह पे रेजिस्टर लगा दिया, ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया हमने, उसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम निकलने रहेंगे। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, रेजिस्टर लगा दिया, अभी कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो कम इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसे जो रेजिस्टर हमने लगा दिया उसके कारण कम इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, उसका इफेक्ट ये होगा कि करंट जो है, करंट कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है V = IR, V = IR, ये फॉर्मूला है। तो करंट जो है अभी V/R है। तो रेजिस्टर मैंने जितना यहाँ पे जितना है तुम प्रेस करोगे उतना पानी कम निकलेगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजिस्ट करोगे या जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे उतना कम करंट हो जाएगा। देखो ये रेजिस्टेंस अगर बढ़ने लगा तो करंट कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक वो केस इधर हो रहा है। अब देखते हैं, अब सोचो यहाँ पर, ठीक है, ये तो मतलब फ्लैट ऐसे ज़मीन है, लैंड है, लैंड पर ऐसे गिरा है पाइप। अगर सोचो ये पाइप जो है, आई मीन जो टैप है, वो चाहे तो अच्छे से बना ही देता हूँ। अभी टैप को मैं कुछ ऐसे कर दिया गया है, ठीक है, पाइप ऐसे है, अभी थोड़ा स्लोप दे दिया गया है पाइप को, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो जाएंगे, लेकिन अब देखा जाएगा, अब ऐसे अगर नोटिस किए रहेंगे या एक्सपीरियंस किए रहेंगे कि जैसे तो पहले दबाया था वैसे ही दबाया गया है, लेकिन थोड़ा स्लोप के कारण अभी पानी ज़्यादा निकल रहा है, अभी। क्यों? क्योंकि ये अभी ज़्यादा फोर्स से नीचे गिर रहा है। पहले ऐसे ज़मीन में लेटा हुआ था और जा रहा था, लेकिन अभी ग्रेविटी के कारण वो अभी ज़्यादा तेज़ जा रहा है। अगर मैंने स्लोप और भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो और भी फोर्स से जाने लगेंगे, और जितना दबाया था उतना ही दबाना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा दबाने लगे, उतना ही दबाना है इस पाइप को, और वाटर मॉलिक्यूल्स स्लोप के साथ साथ ज़्यादा गिरने लगेंगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये जो ऐसे हम इस पाइप में जो स्लोप दे रहे हैं, ऐसे एक पॉइंट को, ये पॉइंट ज़मीन पर ही टच है, लेकिन इस पॉइंट को उठाते ही जा रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि इसमें पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स या चलो वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें इस केस में तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स रिसीव करने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ते ही जा रहा है। पहले था ऐसे ज़मीन पर लेटा हुआ था और
मिल रहा था, लेकिन अब और भी ज़्यादा मिलने लगा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी उसका मदद कर रहा है। ग्रेविटी पानी को खींच कर नीचे ला रहा है ना, ग्रेविटी मदद कर रहा है, इसलिए अभी इसका पोटेंशियल बढ़ने लग रहा है। इसका पोटेंशियल कम हो रहा है। इसका पोटेंशियल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले ऐसे जब ज़मीन पर गिरा हुआ था तो चांसेस ये भी होता है ना कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक आ जाए, चांसेस तो है। लेकिन अगर मैंने स्लोप दे दिया तो फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तक जाने में जो चांस था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि पानी ऑटोमेटिकली ऊपर तो नहीं चढ़ता। सोचो, और भी स्लोप दे दिया मैंने, ऐसे पूरा और भी स्लोप दे दिया तो चांसेस और भी कम हो जाता है ऊपर चढ़ने का वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो इससे क्या हुआ, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। इसमें था कुछ पोटेंशियल डिफरेंस शायद, तो पानी यहाँ से यहाँ जा सकता था, यहाँ पे कम हो गया चांसेस पानी ऊपर जाने का, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। यहाँ पे और कम हो गया चांस, पोटेंशियल डिफरेंस और भी बढ़ गया। मतलब अब शेयर शॉट ये पानी ऊपर से नीचे ही जाएगा, ये पानी ऊपर से नीचे ही जाएगा, इस पे पानी जा सकते हैं साइड में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का वही मतलब हुआ। तो अब क्या है, जैसे इधर दिखाया था ठीक वैसे इधर होता है, ये प्लस ये माइनस। तो ठीक है, प्लस माइनस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। सोचो इसमें अभी प्लस और मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 1.5 वोल्ट। ओके, और छोटा सा बैटरी होता है वैसे। तो अभी मैंने इधर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया थोड़ा। जैसे ये स्लोप मैंने बढ़ा दिया तो उस फोर्स से पानी जाने लगा नीचे। पोटेंशियल डिफरेंस जाने पर मतलब बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा फोर्स से एक प्लस से माइनस जाने लगेगा। सोचो अभी हो गया 5 वोल्ट्स, और इसको मैंने सोचो ज़्यादा माइनस कर दिया तो भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है अभी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। सोचो अभी 10 वोल्ट्स हो गया, तो जितना रेजिस्टेंस लगा, जैसे इसमें जितना इसे प्रेस करके रखा था उतना ही, लेकिन स्लोप बढ़ाता रहा। इधर भी रेजिस्टेंस जितना था उतना ही, लेकिन अभी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने लगे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ाने लगा तो फिर करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे इधर पानी का मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगा, जितना प्रेस किया उतना ही, लेकिन स्लोप बढ़ाने पर पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बहने लगा, ज़्यादा फोर्स से नीचे आने लगा। ठीक वैसे ही इधर फ्लो जो है मॉलिक्यूल आई मीन इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा हो जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना शुरू होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका और इसका जो एनालॉजी से जो सिमिलरिटी है, समझ में आ गया। याद रखना, पानी के जो वाटर पाइप रहता है वैसे ही है ये कॉपर का वायर। ओके, ओके, तो ठीक है, फिर रेजिस्टेंस का ये टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेगा। ओके, सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।